IPL 2025, and we have seen some impactful performances which we'll never forget. And talking about impactful performances, we are going to talk about Nicholas Puran first. So, Sumit, how much you were in awe seeing Nicholas Puran bat this season so far? मेरे को एक ही प्लेयर अच्छा ही लग रहा है, निकोलस पुरन। मैं जब भी वो आता है क्रीज में मेरे को लग रहा है कि मोर देन 200 का स्ट्राइक रेट से रन बन रहा है। एंड द बैट स्विंग कितना तेज है निकोलस पुरन का। हाँ, वो पहले पहले किस टीम में थे वो? अरे सनराइजर्स में थे, राइट? पहले Sunrise. हाँ, सनराइजर्स के पास सोचो ना, पहला उनका ऑलरेडी इतना तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, प्लस निकी पू, क्या अलग लेवल का वो रहता है, विकेट कीपिंग ऑप्शन भी वो दे देता है। पर चलो उन लोग का ब्लंडर था वो। पर निकोलस पुरन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। I I वी think कैन बैंक ऑन हिम एवरी डे। वो जल्दी आउट हो जाएगा, 3 बॉल या 5 बॉल में आउट हो जाएगा, बॉल भी नहीं खाएगा, आएगा तो फिर वो बहुत घुमा के मारेगा। and I दैट्स think व्हाट आई फील। निकोलस पुरन ने अपने गेम में वो एक्स्ट्रा शॉर्ट सिलेक्शन लाया है उन्होंने करेक्ट, एग्जैक्टली। टू अ क्लीन हिट. ऑफ साइड में कितना अच्छा खेलता था, पहले नहीं खेलता था ऑफ साइड में, अभी इस बार इतना अच्छा इन खेलता दिस है। आईपीएल रोस्टर, इन दिस होल आईपीएल रोस्टर, सारी टीम के मुझे लगता है कि निकोलस पुरन से ज्यादा क्लीनेस्ट हिट कोई नहीं कर सकता. एंड दैट इज और हाउ impactful he has been. And talking about clean hits, how good is Iyer performing? How good? I अय्यर think ही इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में। आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लग रहा फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, उसका और फॉर्म आना बाकी है, और आना पीक बाकी आना है. I बाकी है। think we are yet to see his peak. एग्जैक्टली, वो ही मैक इज कम बैक इन टेस्ट मैच ऑल्सो, ही परफॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल। उसने अपना ऑफ पीरियड में अपना शॉर्ट बॉल पर भी काम करा अच्छे से, और कितना एफर्टलेसली मारता है बताओ। कौन है हमारा इंडियन टीम का अभी जो एग्जिस्टिंग 11 है, राइट? 11 टॉप जो भी खेल रहे हैं हमारे प्राइम अभी इंडियन टीम में, उसमें से एक्सेप्ट श्रेयस अय्यर मेरे को कोई भी और सीरीज फ्लो में दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं. एंड आई थिंक मैंने बहुत कम ऐसे बैट्समैन को देखा है कि जिनके वीकनेस पहले पता लग जाते थे और वो लोग अपने वीकनेस पे काम नहीं कर पाते थे. एंड वी हैव सीन सुरेश रैना स्ट्रगलिंग विद द शॉर्ट बॉल्स, और उन्होंने उस गेम पे उतना ज्यादा काम नहीं किया. बट श्रेयस अय्यर ऐसा कमबैक, ऐसा बंदा, वन इन अ मिलियन. एंड तो I श्रेयस think अय्यर, he truly deserves the BCCI A contract that he is going to get. He has अरे earned it. मैं उसको कैप्टनसी मटेरियल देख रहा हूँ, मेरे को Yeah. लग रहा है कि वो इंडिया का कैप्टन है अगला। And talking about more impactful performances, Sumit, what do you think? I think the most impactful performance from any team in this IPL has been Mumbai Indians scouts. माय गुडनेस। Mumbai और Indians. उन लोग का रेपुटेशन भी अच्छा है, पता है। दे पूरे हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट जाके देखते हैं वो लोग। वो सोचो ना, टॉकिंग अबाउट स्काउट्स, राइट? विघ्नेश पुतुर, वो फर्स्ट क्लास गेम नहीं खेला है, पर कितना अच्छा उसको एक लोकल लीग से उठाया गया है. And एग्जैक्टली। how fairy tale is that story? और वो इतना कॉन्फिडेंट दिखा ना पहला आईपीएल मैच में, मतलब दिस आर ड्रीम्स, लाइक वो, मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग, मतलब इतना करेज होना पड़ेगा इतने बड़े ग्राउंड पे, इतने हाई प्रोफाइल टीम के अगेंस्ट आके विकेट्स लेना। दैट्स नॉट एन इजी टास्क डूड। And और I ये think अभी IPL ही ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको ऐसे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते हैं. When you see players like Vignesh Putha and Ashwini Kumar, we can't forget that अश्विनी guy. कुमार, And वाओ। he has done brilliantly. He has taken the world of IPL by storm with his bowling. And I think Trent Bolt के grooming के अंदर और Lasith Malinga as a bowling coach के grooming के अंदर, he is going to reach heights. And I want to see him in Indian cricket team with a more groomed version. क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पेसर्स के ऑलमोस्ट हमेशा इंजुरीज की रिस्क लेफ्ट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म, पेसर। स्पेशली लेफ्ट आर्म पेसर्स. We have only Arshdeep in our international teams. अरे मेरे को याद है 2010 में जयदेव उनादकट को हम लोग ले गए थे साउथ अफ्रीका टेस्ट Yes, खिलाने। yes, yes, हाँ, yes. ऐसा घटिया डेब्यू हुआ था वो, मतलब वो But he made a comeback. Sumit, he made a हाँ, he comeback in made a comeback in 2016, Red playing Bull for cricket. Rising Pune Super Giants, and उसने भी he was truly outstanding that season. But ये I यही think in this Ashwini Kumar, I see more of a aggressiveness. वो जो पावर हाँ, प्ले की बॉलिंग होती है, लेंथ वाली और स्विंग वाली, और भाई वो तो कमाल की उसका उसका टैटू देखा है? आई एम इनफ, आई एम इनफ। वो स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ मैन, ही इज अ प्योर कॉन्फिडेंट And I बॉलर। think he has that aggressiveness और फास्ट बॉलर जो चाहिए होता है. हाँ, वो है उसपे। I उसका think पोस्ट मैच इंटरव्यू देखा मैंने, yes, उसमें भी जो कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, दैट्स नॉट जनरली सीन फ्रॉम इंडियन प्लेयर्स। yes, इंडियन सारे लोग हमेशा अंडरडॉग रहते थे पहले, ठीक है? हाँ, कोई भी देखना स्पीचेस सब में वो लोग बहुत अंडरडॉग साउंड करेंगे, जैसे कि हाँ गुड गाय। बट नाउ डेज यू आर सीइंग डिफरेंट Nowadays I एटीट्यूड think there is a change in mentality, क्योंकि आप जब एग्जैक्टली।
आप जब उस मेंटालिटी, आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खेलने के लिए सपना देखते हो, यू हैव टू थिंक लाइक कि यू आर द ओनली वन, एंड आई थिंक दैट इज आउटस्टैंडिंग। एंड टॉकिंग अबाउट मोर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस, आई थिंक वी कैन नॉट फॉरगेट आशुतोष। भाई भाई माय साहब गुडनेस। ने वो गेम अपने हाथों से बदल दिया। एंड स्पेशल मेंशन टू निगम, आई थिंक दैट गाय निगम ब्रिलियंट मैन। हाँ, निगम को इट्स मैंने वेरी शेम दैट ही couldn't finish the game, but मुझे लगता है कि he deserves all the respect. What do you think, Sumit? एग्जैक्टली मैंने उसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का गेम देखा था, बहुत अच्छा खेला था उसने। तो मेरे को लग रहा था कि आके मतलब इतना बिग स्टेज रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पर जो आके वो चार्ज लिया, विच गेव आशुतोष इनफ टाइम टू कि वो देख के आराम से वो देख सके क्या हो रहा है नॉन स्ट्राइकर एंड से। और फिर आशुतोष जो स्टार्ट करा मारना, और एक बात नोटिस करा कि नहीं, सारे वी पे मारे, वी पे, Yes, yes. है ना? तो And ऐसा भी नहीं कि घुमा रहा था कि आंख बंद करके, और इतना दैट्स दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, पता है? बाकी पहले 2012 से लेके 16 17 आईपीएल तक में क्या होता था, वी यूज्ड टू हायर बाहर के फॉरेनर पावर स्ट्राइकर्स, राइट? रसल हो गया, जैसे पहले हम लोग उस पे जाते थे कि बाहर का आएगा आदमी, वो बहुत गजब मारेगा। पर अभी 2-3 साल से तुम देख रहे हो ना, नंबर 5-6 जहाँ पे स्ट्राइक हिटिंग एबिलिटीज चाहिए होता है, वहाँ पे सारे इंडियंस लोग हैं। तेरे को yes, पंजाब में शशांक दिखेगा, वो भी मारता है। आशुतोष इसमें तो मार ही रहा है ना? वो दिल्ली में तेरे को वो नाम पोरेल, पोरेल, अभिषेक पोरेल, for it. हाँ, तो वो दिख जाएगा तेरे को मुझे उसमें। लगता है कि these अरे youngsters are more hungry क्योंकि with T20 World Cup coming in next year, मुझे लगता है they are एग्जैक्टली, planning कि हमें अपना दावा दिखाना चाहिए कि टीम में क्यों चाहिए। And already stacked T20 team. I don't know how it's going to be hell for the selectors. Is what I और think. मैं ये कंप्लीट नहीं होगा मेरा एनालिसिस अगर मैं अनिकेत वर्मा का नाम ना लूँ। Ah, सनराइजर्स है, वो सिक्स हिटिंग मशीन है, सिक्स हिटिंग he's the मशीन, वो machine. He's आता a है total machine, man. And 3-4 छक्के तो इजीली मार देता है। and Sumit, there has been a worry कि अभी तक जितने हमने मैचेस देखे हैं, there has been a huge worry कि mostly international cricketers ने, mostly I will say not all of them, mostly international cricketers has not performed that much for their franchisee. Okay, so is it because of the fatigue and all the tournament uh, that has been played right now, just previously before this IPL Champions Trophy or anything? And what do you think? Are we going to see more performances from them, or do you think कि उनकी ये performance is like it might decline in this IPL and we might see more youngsters performing in this IPL? No, good point, Ronak, you brought it up about international stars not performing correct. But I believe कि middle of the tournament जाके वो लोग वापस रन बनाना स्टार्ट करेंगे। But we'll have to give full credit to Quinton de Kock, Yes. जो 91 रन जो बनाए जिस ट्रैक पे, आउटस्टैंडिंग इनिंग है वो। बहुत कम देखने को मिलता है And ओवरसीज प्लेयर को, I think और भी people रनिंग ट्रैक पे बनाते हुए। लोग अभी भी सोचते हैं कि डिकॉक ने रिटायरमेंट लिया क्यों if he is this flawless. So, and Exactly. talking about international cricketers, we cannot forget Virat Kohli. He is still performing at his best, level best. He's still trying to contribute with his bat, and I think that is very beautiful to see क्योंकि विराट कोहली के पास वो हंगर हमेशा रहता है to perform. और एग्जैक्टली देख, पहले पहले क्या होता था, वो विराट कोहली 140 के स्ट्राइक रेट से खेलता था और उसके सामने वाला अटैकिंग बैट्समैन हुआ करता था, राइट? इस बार 160 के स्ट्राइक रेट Yes. से प्लस से खेल रहा है और साथ में अटैकिंग बैट्समैन है। तो आरसीबी के लिए विन एंड विन वाला मंत्र चल रहा है अभी, है ना? शॉल्ट आके बहुत 200 का या 180 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, साथ में कोहली अपना 160 प्लस प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स पे रन बनाता है। 2 शॉट्स मारे थे उन्होंने फर्स्ट मैच में, याद है? स्ट्रेट डाउन द वो 18.5 याद दिला दिया था I मेरे think को। कि हमें हम लोग इस सीजन कोहली को थोड़ा डिफरेंट देखने वाले हैं। आई डोंट थिंक कि वो शायद वो 600 700 स्कोर करने वाला है उतना, पर वो इम्पैक्टफुल रन्स बनाने वाला है, इज व्हाट आई फील। वो जो पावर प्ले एंड फर्स्ट 7 to 8 ओवर्स जो रन चाहिए होते हैं किसी टीम को किक स्टार्ट देने के लिए, आई थिंक दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू सी विराट कोहली कंट्रीब्यूटिंग। So all in all, I think this IPL is so full of youngsters' performances, and we are yet to see international cricketers performing well. But I think ये season में I will always root for uncapped players, and we have seen all the potential in whatever we were watching in from the past games. And I think each and every match I would love for any uncapped player to come and perform well. Talking about uncapped players, we have MS Dhoni as uncapped this season. So, what do you think, Sumit? Him coming at number 9 in that game, it's been a very big issue, even among CSK fans. So, what do you think? मेरे को समझ ही नहीं आया, पता है वो कितना, वो 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने लास्ट में हिट मारा भी। Yes. अगर मैं क्या चाहता हूँ ना कि
चलो एमएस अपने आप को ऐसे बैट्समैन कंसीडर नहीं कर रहा अभी, तो मैं चाहता हूँ कि वो 11 या 14 ओवर में जहाँ मिडिल ओवर में मैच फंसता है वहाँ पे आके वो अपना हिट करे 180 200 का स्ट्राइक रेट से, या फिर जीरो में आउट हो जाए, हम्म, वो खत्म करके चले जाए। हम्म, लास्ट में उनके पास बैटर्स लोग है जो कि बाद में रन बना ले। मैं ये चाहता हूँ आई कि थिंक एमएस थोड़ा ऊपर आए, पर वो ये एज पॉइंट एडमेंट एज ही, दिस वो पॉइंट नहीं ऑल सुनेंगे हमारी कि भाई। तुमने जो पॉइंट बोला दैट इज वेरी ब्रिलियंट पॉइंट जो तुमने बोला कि इवन स्टीवन फ्लेमिंग बोलते हैं कि ही इज नॉट एट दैट एज जहाँ पे वो 10-12 ओवर खेल सके। तो अगर वो ना खेल सके देन जस्ट मेक एन इम्पैक्ट एंड गो, दैट्स इट। एग्जैक्टली। This is the exact point that I think he should be considering that. And I think people are trolling him for coming at number 9 or coming at number 7. Even he couldn't finish the game versus Rajasthan Royals. But yes, the batting has been a very big issue for Chennai Super Kings. And I think if they don't solve this, they might be in the bottom 2 or bottom 3 this season. That is where I अग्री, That is, that अग्री, is so true. but their bowling has been very impressive, man. Yes, Speak about like Noor let's talk Ahmed. about the Noor Ahmed. Noor Noor Ahmed Ahmed. guy, man. This guy has he is going to be the next Chepauk star. जैसे हमने अश्विन को ग्रो करते देखा, जडेजा को ग्रो करते देखा, आई थिंक Exactly. नूर अहमद को और रिटेन करने से आई थिंक वी माइट सी अ न्यू चीपॉक स्टार इन नूर अहमद। बट मोर और लेस चेन्नई की बैटिंग हमेशा से वीक रहेगी इस सीजन में, मुझे फील होता है। तो इफ दे डोंट सॉर्ट दिस आउट, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्स्ट सीजंस फॉर चेन्नई इफ दे डोंट सॉर्ट दिस आउट। ऑब्वियसली सीएसके फैन, आई विल रूट फॉर देम, but this season I'm more excited to see young players, and we'll come back with another video after 10-12 matches, so we'll talk about more performances in this. Till then,